अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा सीरम लेकर आई हूँ जिससे आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, ईचिंग ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ हर मंथ आप 3 इंच बाल बढ़ते हुए अपने आँखों से देख सकते हैं। लोगों के हेयर पे नैनोप्लास्टिया, केराटिन, बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट किए हुए हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है और हेयर फॉल हो रहा है, ये भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप लोगों को रिज़ल्ट मिल जाता है, आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, उसी एकदम ही ख़त्म हो जाएंगी और साथ ही में जो आपको खुजली होती है वो खुजली भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। अक्सर ना नैनोप्लास्टिया किए बाद हमको ऑयलिंग करने के लिए मना किया जाता है जिसकी वजह से खुजली और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉटल में पानी भरा हुआ है, आधा फिल किया है उसे, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं मेथी दाना। दाना आपके स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसे दूर करता है। मेथी दाना का पानी अगर आप लोग रोज़ाना निहार पेट पीते हैं तो आपकी हेल्थ और हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पर यहाँ पर हम सीरम बना रहे हैं, आप इसे खा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कलौंजी, तो कलौंजी भी हम यहाँ पर 1 चम्मच ही लेंगे। मेथी दाना भी हमने 1 चम्मच ही लिया है। कलौंजी में होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, हेयर की ग्रोथ होने में मदद करते हैं। इसके अंदर है एंटीऑक्सीडेंट, तो आपके बालों को पॉल्यूशन से बचाता है। इसके अंदर है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, तो आपके स्कैल्प को हेल्दी रखती है। हम यहाँ पर लेंगे करी लीफ, तो करी लीफ हमने 10 से 12 लिए हैं। करी पत्ते से हमारे झड़ते गिरते बाल बिल्कुल बंद हो जाते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से डाल दी है। अब इसे 2 दिन तक हम धूप के अंदर रखेंगे। लोगों के घर पे धूप नहीं आती है तो आप यहाँ पर डबल बॉयलर की मदद से इसे हीट दे सकते हैं। अगर आप लोगों के घर धूप आती है तो आप छत पर ले जाकर इसे 2 दिन तक रख दें। इसे 2 दिन बाद देखेंगे, मिलते हैं तीसरे दिन। तो चलिए जी इसे रख देते हैं छत के ऊपर। तो जी यहाँ पर हमने तीसरे दिन इसे देखा है। यहाँ पर देखिए पूरा जितनी भी गुडनेस थी ये सारी सीड्स की और लीफ की इस पानी में आ चुकी है। इस पानी को हम एक छानी की मदद से छान लेते हैं और फिर बताते हैं हम इसका रंग किस तरह से इसने चेंज कर लिया है। सारी गुडनेस इस पानी में आ चुकी होंगी, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। और ये जो सीड्स है इसे साइड में रखे, इसे मैं लास्ट में बताती हूँ कि ये इसका आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए सारी गुडनेस इस पानी में आ चुकी है, इसने पूरी तरह से अपना कलर चेंज कर दिया है। इसे रखते हैं साइड में। अब बनाते हैं फ्लैक्सीड जेल, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीला लिया है और इसके अंदर 1 कप पानी डाला है। अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्लैक्सीड्स यहाँ पर हम 2.5 चम्मच डालेंगे। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है फ्लैक्सीड्स। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस पे रखेंगे मीडियम आंच पर 12 मिनट के लिए। एकदम तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें इसे मीडियम आंच पे रखना है, ठीक है। इस तरह से बॉईल होते रहेगा ये और अपना जेल अच्छी तरह से रिलीज़ करेगा। वही जेल हमें चाहिए होगा। ये जेल हमारी स्किन के लिए और हमारी हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर बन चुका है हमारा, देखिए ये फ्लैक्सीड जेल। इसे छान लेते हैं, गरम गरम ही इसे छानना होता है वरना ये जेल बराबर से निकलता नहीं है। ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाता है। तो देखिए इसे थोड़ी देर इसी तरह से रहने देंगे और फिर इसे हटा लेंगे। अच्छा, ये जो छन्नी में फ्लैक्सीड्स है इसे भी साइड में रखिए, इसका भी लास्ट में हम इस्तेमाल दिखाएंगे। कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी भी सीड्स में 30% जेल बाकी है। अगर हम इसे और भी बॉईल करते हैं तो इसके अंदर से जेल रिलीज़ होता है, तो इसे फेंकिएगा मत। इसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को लास्ट में बताती हूँ कि यहाँ पर सीरम के 2 इंग्रेडिएंट जो मेन है वो यहाँ पर तैयार होकर रखे हुए हैं। अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक खाली बाउल लिया है मैंने और इसके अंदर हम 3.5 चम्मच ये टॉनिक जो हमने बना कर रखा था सीड्स वाला, तो ये इसमें ले लेते हैं। तो सबसे पहले 1 चला गया, दूसरा, तीसरा और हाफ, यहाँ पर हो गए 3.5 चम्मच। अब हम डालेंगे इसके अंदर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून डालेंगे
तो ये भरकर हमने डाला था, इसे डाल लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने अभी जेल निकाला है, फ्लैक्सीड जेल। तो इसके 2 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद में हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं विटामिन ई के कैप्सूल। तो विटामिन ई के भी हमने कैप्सूल यहाँ पर 3 ऐड किए हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 3 कैप्सूल। अब हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ना मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे। आपने क्या करना है, आप लोगों को ग्राइंडर जार में इसे डाल देना है और इसे ग्राइंड कर लेना है 2 मिनट के लिए, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने छोटा बाउल लिया था, तो यहाँ पर मुझे मिक्स करने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसके अंदर डालेंगे टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल अगर आप लोगों के स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसे कम कर देता है। एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं और इनकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। अच्छा, ये जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है, इससे भी ना आपके जो झड़ते गिरते बाल है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से डाली है और सारी की सारी हीरो इंग्रेडिएंट्स है। तो इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे ना एक कांच की बोतल में हम लोग फिल कर देंगे। जो भी कांच की बोतल है, मगर आप लोगों को कांच की बोतल में ही डालना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास भी शहद की एक बोतल थी, उसमें यहाँ पर मैं फिल कर रही हूँ और इसे फ्रिज के अंदर रख देना है। जब भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है, इसे गर्म करें, थोड़ा सा नीम गर्म करें डबल बॉयलर की मदद से या फिर माइक्रोवेव में डालकर उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म करना है और अपने स्कैल्प पे मसाज करना है। अपने हेड को ना नीचे डाउन कर दे और सारे बालों को नीचे की तरफ डाले और कोम करें। 2 मिनट 3 मिनट तक के आप लोगों को कोम करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा। इससे भी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और थोड़ा सा ना मसाज भी कर ले अपने फिंगर की मदद से। लगाने का मैं तरीका आप लोगों को बता दूं कि आप इस तरह का पंप आता है ना, तो उसके ज़रिए भी आप ना मांग निकालें कोम के ज़रिए और फिर इसे इस तरह डॉट डॉट करके डालें और फिर मसाज करें। जिनका नैनोप्लास्टिया है और जिनका तो नहीं है तो फिर वो नॉर्मली अपनी फिंगर की मदद से ही अच्छी तरह से लेंथ में भी और स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। अगर जिन लोगों का नैनोप्लास्टिया है तो उनको ना सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, लेंथ पे नहीं लगाना है। कपास की मदद से लगा ले या फिर इस तरह से ड्रॉप की मदद से लगा ले। थोड़ा सा टाइम लगेगा लगाने में, मगर कोई बात नहीं, ये तो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ईचिंग और डैंड्रफ ही इतना हो रहा है। ये सब करना तो बहुत ज़रूरी हो चुका है, तो बिल्कुल कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब देखिए लास्ट में आप लोगों को ये बता दूं कि जो सीड्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे, जो बचे हुए थे, देखिए एक ग्राइंडर जार में ये सारे सीड्स को डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने कलौंजी, करी लीफ और मेथी दाना और फ्लैक्स सीड्स जो भी मैंने इस्तेमाल किए थे ये सारे ही इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने टॉनिक जो बना के रखा था तो उसका 1 चम्मच डाल दिया है। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच डालेंगे दही और साथ ही में डालेंगे हम 1 चम्मच मेहंदी। अच्छा, यहाँ पर हमने मेहंदी वगैरह सभी डाल दिया है। अभी इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड हमें अच्छा बारीक करना है क्योंकि हम इसे हेयर पे लगा रहे हैं और हेयर पे ना बारीक, जितना बारीक हो सके वो उतना बारीक लगाए तो अच्छे से लगता है, वरना निकल जाता है, आंख पे गिरता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से बारीक कर दिया है मैंने और इसे अपने स्कैल्प पे और लेंथ पर लगाना है। और जिनका नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट किया हुआ है उसने बिल्कुल भी लगाना नहीं है, ना स्कैल्प पे और ना ही लेंथ पे। ठीक है, क्योंकि नैनोप्लास्टिया वाले जो है वो हम सीरम जो लगा रहे हैं वो स्कैल्प के ऊपर लगा रहे हैं और जो नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट होता है वो स्कैल्प से 1.5 इंच छोड़कर बालों पर अप्लाई होता है। नैनोप्लास्टिया का स्कैल्प से कोई रिलेशन नहीं है। जो डैंड्रफ भी होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग तेल के आदी होते हैं और तेल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसकी वजह से हमें डैंड्रफ होता है और डैंड्रफ की वजह से ही बाल झड़ते हैं। तो डैंड्रफ ख़त्म, बाल झड़ना ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया है, बिल्कुल इसे कीजिए और बिल्कुल घबराइएगा मत। मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, गारंटी है मेरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।